नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और देखिए, अंता उपचुनाव में बीजेपी की हार एक बार फिर सुर्खियों में है। सुर्खियों में आने की वजह है जो वहां के बीजेपी के उम्मीदवार थे मोरपाल सुमन, उनका एक चिट्ठी वायरल हुई जिसमें उन्होंने हार के लिए कुछ लोगों को, पार्टी के ही कुछ लोगों को जिम्मेदार बताया। वो चीज़ अखबारों में छपी। नरेश मीणा जो कि उनके प्रतिद्वंदी थे और वो भी चुनाव मैदान में उतरे थे, उनको भी हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने तुरंत इस चीज़ को कैप्चर किया और सीधा सीधा आरोप लगाया बीजेपी और कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया से मिली भगत का आरोप लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, क्या कुछ लिखा पहले मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। मैं जिस बात को लगातार कह रहा था वो आज पूरी तरह साबित हो गई। 12 में जिला परिषद चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला था और बीजेपी ने प्रियंका शर्मा जिला प्रमुख पद का दावेदार घोषित किया था, लेकिन अंत में बीजेपी के ही सहयोग से प्रमोद जैन भाया की पत्नी जिला प्रमुख बन जाती हैं। यही नहीं, अंता विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी से जुड़े मीणा समुदाय और अन्य समुदाय के कई नेताओं ने बीजेपी प्रत्याशी का साथ न देने की बजाय खुले तौर पर प्रमोद जैन भाया के साथ खड़े दिखाई दिए। हाल ही में जब मुझ पर हमला हुआ तब भी ये नेता अन्याय के खिलाफ नहीं बल्कि इसी प्रमोद जैन भाया के साथ खड़े हुए थे। मेरा सवाल सीधा सा है कि आखिर इन नेताओं का ऐसा स्वार्थ क्या है? क्या राजनीति अब सिर्फ सेटिंग, सत्ता और फायदे के लिए चलेगी? अगर मीणा समाज के बीजेपी के विधायक और नेताओं को बीजेपी प्रत्याशी का साथ नहीं देना था तो कम से कम सच और इंसाफ के नाते इन्हें मेरा साथ देना चाहिए था, लेकिन शायद कुछ नेताओं के लिए सत्ता ही असली धर्म है। जनता सब देख रही है और सब समझ रही है। वक्त आने पर जवाब भी देगी। हाड़ौती में कांग्रेस बीजेपी के गठबंधन का सच दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता है। नरेश मीणा 2023 से 2025 2 सालों के बीच में 3 चुनाव लड़े। उन तीनों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पहला चुनाव जब वो लड़े 12 से हाड़ौती से, तो वो खुद दूसरे नंबर पर रहे, कांग्रेस के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर चले गए और बीजेपी को वहाँ फ़ायदा हुआ। जब वो देवली उनियारा गए तो वहाँ तो कांग्रेस उम्मीदवार की ज़मानत ही जब्त हो गई। उसके बाद जब वो अंता आते हैं, उपचुनाव में ताल ठोकते हैं, तो प्रमोद जैन भाया के खिलाफ, क्योंकि वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, अब नरेश मीणा की लगातार अदावत प्रमोद जैन भाया से देखी जा सकती थी। तो माना जा रहा था कि अगर नरेश मीणा यहाँ पर कांग्रेस का खेल बिगाड़ देंगे, लेकिन हुआ इसका उलट। मोरपाल सुमन दूसरे नंबर पर रहे, नरेश मीणा तीसरे नंबर पर चले गए और जिनको लेकर कहा जा रहा था कि भाई प्रमोद जैन भाया के लिए मुश्किलें हैं, वो बड़े अंतर से चुनाव जीत गए। अब नरेश मीणा ऐसा पहली बार नहीं है जब वो मिली भगत का आरोप लगा रहे हैं और ये पहला मौका नहीं है राजस्थान की राजनीति में। इससे पहले हनुमान बेनीवाल लगातार ये आरोप लगाते रहे कि भाई कांग्रेस बीजेपी जो है वो अपने फ़ायदे के लिए एक साथ जो है आ जाते हैं कई मंच पर। अब नरेश मीणा, अब क्योंकि मोरपाल सुमन का जो लेटर वायरल हुआ था, अब उसके बाद ये पूरा सियासी घमासान मचा। अब इसमें कितनी सच्चाई है, नरेश मीणा के आरोपों में कितना बल है, ये तो अब जैसे उन्होंने कहा कि आने वाला वक्त बताएगा, तो ठीक है, इंतज़ार करते हैं। लेकिन आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।